लैपटॉप एकेडमी पर मैं तालिब आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है वो एवरेज पर आधारित है। एवरेज पर पिछले 4 लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें सीखा और उसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन किए गए। आज एक और टाइप का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एवरेज का क्वेश्चन तो है ही, साथ ही साथ वो मिक्सचर का भी क्वेश्चन है। यानी मिक्सचर और एवरेज को मिलाकर बनाया गया एक क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो मिक्सचर क्या होता है कि मिक्सचर एक प्रकार की विधि है, मेथड है। से मिक्सचर जो होता है ये कोई एक चैप्टर नहीं कह सकते कि ये एक प्रकार की विधि है जो कि हर चैप्टर में इस्तेमाल किया जाता है और ये कहीं पर भी लग सकता है। जहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग हुआ रहेगा प्रश्न में, वहाँ पे आप मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा समझते हैं कि मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद उसको हम एवरेज के प्रश्नों में किस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपने क्या किया कि ए कोई सामान लिया, ए कोई सामान था, कोई चीज़ थी, और एक बी था, ठीक है, उसी टाइप का था। और ए और बी को मिला के आपने सी मिला दिया, सी बना दिया। ए और बी को मिला के क्या बना दिया आपने, सी बना दिया। तो अगर ऐसा कर रहे हैं कि आपने ए को लिया, बी को लिया और मिला के सी बना रहे हैं, तो अगर कोई पूछे कि ए और बी को किस रेशियो में मिलाया गया, ए और बी को किस रेशियो में मिलाया गया है, तो उसका रेशियो निकलेगा ए और सी का डिफरेंस यहाँ पे लिख देना है, ए और सी का डिफरेंस, बी और सी का यहाँ पे डिफरेंस लिख देना है, और फिर दोनों का अनुपात ले लेंगे तो पता चल जाएगा कि ए और बी को किस रेशियो में मिलाया गया। इस प्रश्न में सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब हम ए और बी को मिला के सी बना रहे हैं, तो अगर ए जिस यूनिट में होगा, जिस इकाई में ए होगा, बी भी उसी इकाई में होना चाहिए और सी भी उसी इकाई में होना चाहिए। जैसे अगर मैं ए को किलोग्राम में ले रहा हूँ, बी को किलोग्राम में ले रहा हूँ, तो सी को भी किलोग्राम में होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब कि ए बी जिस यूनिट में है, तो ए बी की यूनिट सेम होनी चाहिए और उन दोनों से जो रिजल्ट सी मिलेगा मिलाने के बाद, उसकी भी यूनिट वही होनी चाहिए। अगर ये लाभ है और ये भी लाभ है, तो दो लाभों को मिला के अगर हम एक नया लाभ तैयार कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे एलिगेशन लग सकता है। एलिगेशन यानी कि मिश्रण लग सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एवरेज है और यहाँ पे भी एवरेज है, या औसत यहाँ पे भी है, औसत यहाँ पे भी, और इसका दोनों को मिलाने के बाद रिजल्ट में भी औसत है, वहाँ पर भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। तो एलिगेशन हर जगह पे लगेगा जहाँ पे ए बी को मिलाने पे सी बन रहा होगा, और ए जिस टाइप का है बी उसी टाइप का हो और सी भी उसी टाइप का हो, तब हम वहाँ पे एलिगेशन या मिश्रण लगा सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों से शुरुआत करेंगे हम लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ जाएगा और उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ के आंसर करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है कि समूह ए के व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपये है, जबकि समूह बी के व्यक्तियों की औसत आय 3100 रुपये है। यदि ए और बी दोनों समूहों को मिलाने से औसत आय 3600 रुपये हो जाती है, तो समूह ए एवं बी के व्यक्तियों की संख्या का अनुपात बताइए। समूह ए और बी के व्यक्तियों का अनुपात बताइए। समूह ए है तो समूह ए में, ग्रुप ए में और समूह बी, इन दोनों को मिलाना है। तो समूह ए में जो व्यक्ति हैं उनकी औसत आय दिया है, औसत आय 4000 रुपये, ठीक है। समूह बी में जो व्यक्ति हैं उनकी औसत आय 3100 रुपये दिया गया। तो यहाँ पे बी वाले में 3100 दिया गया, और फिर दोनों को हमने क्या किया, दोनों को मिला दिया, ठीक है। मिलाया तो औसत आय बना उनका 3600 रुपया। इनका औसत आय मिलाने पे कितना बन गया, 3600 औसत आय बन गया। तो पूछा जा रहा है कि ए समूह और समूह बी में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात बताना है, ठीक है। तो आपको बताया क्या गया कि एलिगेशन में अगर आपको ए और बी को किस अनुपात में मिलाया गया है, पहली चीज़ देखिए एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आय दिया गया है और यहाँ पर भी आय दिया गया, दोनों को मिलाकर भी औसत आय निकाला गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि एलिगेशन लगा सकते हैं, मिश्रण लगा सकते हैं। तो मिश्रण अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा कि ए और बी को किस अनुपात में मिलाएंगे, तो
इनका अंतर ले लेना। तो 4000 में से 3600 जाएगा तो आपको यहाँ पे लिख देना 400। 3100 में 3600 में से 3100 जाएगा तो यहाँ पे 500 लिख देना। तो ये अनुपात हो गया 500:400 और ये 2 जीरो से कट जाएंगे तो 5:4। इसका मतलब क्या हुआ, समूह ए के व्यक्तियों की संख्या और समूह बी की व्यक्तियों की संख्या का अनुपात कितना आ गया, 5:4 आ गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, एलिगेशन जो होता है, मिश्रण जो होता है, वो क्वेश्चन को आसान कर देता है, सरल कर देता है। ठीक है, इसलिए ये तरीका आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और जहाँ पर भी लगे कि आपको एलिगेशन लगाना चाहिए तो वहाँ पे एक बार ज़रूर आप ट्राई कर लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक कक्षा के 120 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 एवं अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 15 है तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। देखिए, उत्तीर्ण होने वाले यानी कि पास होने वाले छात्रों का औसत दिया है 39 और एवं अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत दिया है, यानी अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होने वाले छात्रों का औसत दिया है 15। ठीक है, और कुल 120 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत दिया है, 120 का औसत दिया है 120 का औसत दिया है 35। ठीक है, कुछ स्टूडेंट पास हो गए यानी कि उत्तीर्ण हो गए, उनका औसत दे दिया 35। कुछ लोग फेल हो गए, उनका औसत दे दिया 15 और टोटल स्टूडेंट का औसत दे दिया 35। इसका मतलब कि इनका भी जितना नंबर पाए थे, मार्क्स पाए थे और इनका जितना भी मार्क्स पाए थे सबको मिला के 1 कर दिया गया। तो इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे भी नंबरों का औसत है, यहाँ पर भी नंबर का औसत है और ये टोटल जब मिलाया गया तो ये भी नंबर का औसत है। इसका मतलब कि यहाँ पे आपको एलिगेशन लगा सकते हैं क्योंकि तीनों के तीनों सेम टाइप के हैं। तो यहाँ पे एलिगेशन या औसत लगाएंगे तो इसका मतलब पास और फेल का अनुपात अगर निकालना है, पास और फेल के व्यक्तियों स्टूडेंट का की संख्या का अगर अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, 35 और 39 का अंतर लेंगे तो ये 4 का अंतर आएगा। 35 में से 15 चला जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20:4, 4 से अगर हम काट दें तो 4 × 20, 4 × 4, यानी कि 5 और 1 का अनुपात बनेगा, 5 और 1 का अनुपात बनेगा। ठीक है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए ये पूछा गया है और टोटल कितने थे, 120 छात्र थे। अब सोचिए कि यहाँ पे 5 पास वाले हैं और 1 फेल वाले हैं तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, टोटल विद्यार्थी इनको जोड़ देंगे तो 6 विद्यार्थी हो गए और इस 6 की वैल्यू प्रश्न में दिया 120। तो 1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 6 से भाग करेंगे 20 विद्यार्थी आपको मिलेंगे। 1 की वैल्यू 20 विद्यार्थी और पास होने वाला 5 ही यूनिट है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 में 20 से गुणा कर देंगे आपका 100, यानी कि 100 विद्यार्थी आपके पास हुए हैं। ठीक है, 100 विद्यार्थी पास हुए, उत्तीर्ण हुए। देखिए, एलिगेशन बहुत ही आसान प्रश्नों को कर देता है, आप देख पा रहे हैं कितना आसान हो जा रहा है। ठीक है, जब आप इसकी प्रैक्टिस खुद कर लेंगे तो आपको और भी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। थोड़ा सा अभी शुरुआत में आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे एलिगेशन कैसे लग जा रहा है, मिश्रण कैसे लग जा रहा है, तो समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को हो सकता है आपको 2 बार देखना पड़े, 2 बार देखेंगे तब जाके हो सकता है आपको समझ में आए। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्यालय में 160 कर्मचारी हैं जिनका औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि पुरुष कर्मचारियों का औसत वजन 80 किलोग्राम एवं महिला कर्मचारियों का औसत वजन 30 किलोग्राम है तो इस कार्यालय में पुरुष कर्मचारी कितने हैं, इस कार्यालय में पुरुष कर्मचारी कितने हैं। तो देखिए, टोटल 160 कर्मचारी हैं जिनमें से जिनका औसत वजन कितना दिया है, 60 किलोग्राम, यानी सबका मिला के 60 किलोग्राम औसत वजन दिया है। ठीक है, पुरुष का औसत वजन दिया 80 किलोग्राम और महिलाओं का औसत वजन दिया है 30 किलोग्राम।
तो महिलाओं का औसत वजन 30 किलोग्राम। आप जानते हैं महिलाएं कितनी हल्की होती हैं, 30 किलोग्राम वजन होगा उनका, और आदमी तो बहुत ही भारी होते ही होते हैं। तो उनका औसत वजन क्या मिला आपको? 80 किलोग्राम मिला। जब दोनों का मिलाया गया, यानी कि टोटल सारे व्यक्तियों का, सारे कर्मचारियों का निकाला गया, तो औसत वजन 60 दिया है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे पुरुष हैं और यहाँ पे महिला हैं, ये किस अनुपात में होंगे ये पता करना है। तो हमको क्या करना है कि इनका अंतर यानी कि 20 का मिलेगा, इनका अंतर 30 का मिलेगा। 60 में से 30 जाएगा 30। तो अब इनका अनुपात ले लेंगे तो ये 0 0 से कट गया, 3:2। तो पुरुष 3, महिला 2, ये 3 और 2 के अनुपात में हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि पुरुष की कर्मचारी कितने हैं ये पूछा है, और जबकि क्या दिया है कि टोटल कर्मचारी कितने हैं। टोटल यहाँ बनाएंगे तो 3 2 5 हो जाएगा 5, और टोटल कर्मचारी प्रश्न में दिया 160। 5 की वैल्यू 160 है, तो 5 की वैल्यू अगर 160 है तो 1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 5 3 15 32 आ जाएगा। 1 की वैल्यू 32 आ गया। अब पुरुष की संख्या पूछा तो 3 की वैल्यू निकालना है, तो इसमें 32 से गुणा करेंगे, 32 3 96, यानी कि पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी? 96 हो जाएगी। ठीक है, पुरुष की संख्या 96 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक थैले में कुल 10 गेंद हैं, जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफ़ेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया है, जबकि सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया है, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है? तो देखिए, लाल गेंदों का औसत दिया है, लाल गेंद का औसत दिया है कितना? तो आप पाएंगे कि लाल गेंद का औसत दिया 25 रुपया, और सफ़ेद गेंद का औसत दिया है 40 रुपया। ठीक है, और टोटल गेंदों का, दोनों को मिला के गेंदों का औसत दिया है 10 रुपया, 28 रुपया दिया है। टोटल मिला के औसत कितना दिया? 28 रुपया दिया। आप जान रहे हैं कि ये लाल गेंद की कीमत का औसत है, ये सफ़ेद गेंद की कीमत का औसत है, ये टोटल जितने गेंद है उतने गेंदों का औसत है। तो इसका मतलब कि लाल गेंद और सफ़ेद गेंद यानी कि इन दोनों टाइप को मिलाने पे क्या बन रहा है? 28 रुपया का औसत बन रहा है। तो यहाँ पे हम मिश्रण लगा सकते हैं, क्योंकि सेम टाइप की चीज़ों को मिलाने पे ये रिजल्ट आ रहा है। तो मिश्रण अगर मैं लगाऊंगा तो पता चल जाएगा मुझे लाल गेंद और सफ़ेद गेंद का संख्या का अनुपात। तो 28 में से 25 जाएगा तो यहाँ पे 3 आ गया, और 40 में से 28 जाएगा तो 12 आ गया। यहाँ पे अनुपात ले लेंगे तो 3 चौके 12, 4 और 1 का अनुपात आ गया। यानी लाल गेंद अगर 4 होगी तो सफ़ेद गेंद कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, लेकिन दिया है कुल गेंद की संख्या 10 दिया, तो अगर कुल गेंद यहाँ पे निकाले तो 5 निकलेगा। 4 1 5, 5 की वैल्यू 10 दिया है तो 1 की वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। 1 की वैल्यू कि 100 विद्यार्थियों के कक्षा का औसत भार 46 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम और लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? देखिए, बॉयज़ का औसत भार दिया है 50 किलोग्राम और गर्ल्स का औसत भार दिया है 40 किलोग्राम, और टोटल विद्यार्थियों का औसत भार दिया 46, यानी टोटल सबको मिलाने पे 46 किलोग्राम औसत भार आ रहा है। यानी बॉयज़ और गर्ल्स का संख्या का अनुपात कैसे निकलेगा? 50 में से 46 चला गया 4, 40 में से 46 और 40 का अंतर कितना आ जाएगा? 6। यानी बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आ गया 2 से, इसको डिवाइड करेंगे 3:2 आ गया। कुल विद्यार्थी प्रश्न में दिया है 100, कुल 100 विद्यार्थी हैं। यहाँ पे अगर 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स, तो यानी टोटल 5 होंगे। 5 की वैल्यू 100 दिया है, 1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। 5 से भाग करेंगे। हम लोग बस एक ही टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमको पूरी भली बात अच्छे ढंग से समझ आ जाए। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा के कुल छात्रों का औसत आयु 40 वर्ष, कुल छात्र का कितना? 40 वर्ष, तथा कक्षा में 32 वर्ष और औसत आयु वाले 12 छात्र और आते हैं, जिससे औसत आयु 4 वर्ष घटती है, तो पहले छात्र कितने थे? देखिए, 40 कुल छात्रों का औसत कितना दिया? 40 दिया, तो कुल छात्रों का औसत 40 है। ठीक है,
तथा कक्षा में 32 वर्ष औसत आयु वाले 12 छात्र और आते हैं। तो 32 वर्ष औसत वाले 12 छात्र और आ जाते हैं, जिसके कारण क्या हुआ, औसत आयु 4 वर्ष घटती है। तो पहले कुल छात्रों की औसत आयु 40 थी, अब इसमें 32 औसत आयु वाले कुछ और छात्र आके मिल गए। मिलने से क्या हुआ कि अब औसत आयु जो है घट गई। भाई पहले 40 आती थी, तो अब कितनी हो रही है, औसत आयु घट के 4 वर्ष घट गई। यानी कि पहले 40 थी तो 4 वर्ष घटेगा तो 36 हो गया। फिर से प्रश्न समझिए, भाई कुल छात्रों की औसत आयु 40 थी, 12 छात्र और आए जिनकी औसत आयु 32 थी, उनके कारण जब वो उनको मिक्स किया गया तो अब औसत आयु 4 घट गई, यानी कि 36 हो गई। तो यहाँ पे कितने छात्र थे, 12 छात्र थे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल छात्रों का अगर हमको अनुपात निकालना है, छात्रों का अनुपात निकालना, तो 40 में से 36 घटा देंगे 4, 36 में से 32 घटा देंगे 4, तो यानी कि 4-4 का अनुपात आया, काट देंगे 1-1 का अनुपात आया। तो अगर ये जो 32 औसत वाला अगर एक छात्र है तो एक की वैल्यू कितनी दिया है, आपको 12 दिया, तो इसकी भी वैल्यू कितनी है, 12। तो यानी पहले भी 12 स्टूडेंट थे, फिर बाद में जो ऐड हुए वो भी कितने थे, 12 स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले छात्र कितने थे, तो प्रश्न पूछा है तो 12 छात्र थे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रश्नों में बदलाव आ रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, बट हमको क्या करना है कि उनको समझना है कि वो इसी टाइप के प्रश्न हैं। जब हम उनको समझ लेंगे कि वो इसी टाइप के प्रश्न है तो फिर आपको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का कि एक कक्षा 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है तथा लड़कियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। इस टाइप का तो प्रश्न हो ही गया। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है। कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत दिया 80 तथा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत दिया 60, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो देखिए फिर से कि ये बोला जा रहा है कि लड़कों जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, और टोटल जब मिलाया गया, ठीक है, तो बॉयज़ का नंबर का औसत दिया गया है, बॉयज़ के नंबर का औसत दिया गया है 80 और गर्ल्स के नंबर का औसत दिया है 60 और दोनों का टोटल मिला के दिया है 68। तो इसका मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात निकालना, तो 80 में से 68 घटा देंगे, हमारा आ गया 12, और यहाँ पे 68 में से 60 घटाएंगे तो यहाँ पे आ गया 8। दोनों का अनुपात ले लेते हैं, 4 दूना 8 हो गया, 4 3 12, 2 और 3 का अनुपात बन रहा है। बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना हो रहा है, 2 और 3 का अनुपात हो रहा है। अब देखिए कि टोटल विद्यार्थी जो हैं प्रश्न में कितने दिए हैं, प्रश्न में ये पूछा कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। अब कितने प्रतिशत, देखिए यहाँ पे 2 और 3 का अनुपात चल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ 5 टोटल विद्यार्थी हो गए, जिसमें से ये 2 क्या है, बॉयज़ है। तो इनका प्रतिशत निकालना है। भाई 5 में से 2 बॉयज़ है, प्रतिशत में बदलना, गुणे 100 कर देंगे हम लोग, तो 5 छिप से 20 बार कट जाएगा, 20 दूना 40, यानी 40% विद्यार्थी क्या हैं, लड़के हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें इस वाले प्रश्न में प्रतिशत का भी प्रश्न थोड़ा सा इंक्लूड कर लिया गया, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत कठिन तो नहीं है ये प्रतिशत वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि भाई 5 में से 2 विद्यार्थी लड़के हैं, तो उनको प्रतिशत में पूछा गया था, तो 100 से हमने गुणा कर दिया, तो ये 40% आ गया। ठीक है।